तो आज हम करेंगे फंडामेंटल लॉग प्रॉपर्टी। सो लॉग प्रॉपर्टी आपको पता है, फंडामेंटल लॉग प्रॉपर्टी क्या है? एनीवन? नो मैम। ओके, सो फर्स्ट मैं वही समझा देती हूँ, व्हाट इज फंडामेंटल लॉग प्रॉपर्टी। ओके, ये आप लोगों ने लॉगरिथम नहीं पढ़ा है तो उसके जो बेसिक हमारे पास प्रॉपर्टीज है वो हम देख लेते हैं। तो फंडामेंटल, यस मैंने आपको सॉन्ग सेंड किए थे। कौन से? मतलब मैंने जो प्रैक्टिस किए थे ना वो। हाँ हाँ, तो वो सब करेक्ट है। हाँ, और कोई मिस्टेक नहीं है उसमें? नहीं नहीं, करेक्ट है। जो मैंने तुम्हें दिया भेजा था लास्ट वाला वो सॉल्व हो गया ना, वो समझ में आ गया ना? हाँ मैम, वो मुझे पता नहीं चला कि लॉग एक्स ना हो तो हम कैसे ले एंगल। ओके, अब समझ में आ गया है? अब समझा वो? नहीं मैम, वो आ गया, मैंने फोटो में देखी। ओके ओके, सो फंडामेंटल लॉग प्रॉपर्टी जो है वो क्या है? अगर हम इसको ऐसे लिखे, e रेज टू लॉग x बेस e। ओके, तो किसी भी फंक्शन या फिर किसी भी कोई भी एक नंबर है हमारा, उसके पावर में लॉग है, जिसका बेस वही नंबर है जिसके पावर में है, तो इसके इक्वल्स टू हमें मिलेगा x। ओके, जैसे कि अगर हम लिखे a रेज टू लॉग x बेस a, तो इसके इक्वल्स टू भी हमें आंसर मिलेगा x। समझ में आया? अगर मैं लिखूं 5 रेज टू लॉग x बेस 5, तो ये भी होगा x। समझ में आया? ये जो अगर है 5 की पावर में जो लॉग है उसका बेस 5 ही है, e की पावर में जो लॉग है उसका बेस e है, a के पावर में जो लॉग है उसका बेस a है, तो जिसका भी लॉग होगा वो इटसेल्फ आंसर होगा। समझ में आया? मैम प्लीज एक बार और रिपीट करो ना। अगर हमारे पास है 7 रेज टू लॉग x, ओके, अब जो लॉग है उसका बेस भी 7 है। क्यों? क्योंकि हमारे पास 7 की पावर है। अगर ऐसा है 7 की पावर में लॉग है जिसका बेस 7 है, तो इसका आंसर होगा जो जिसका भी लॉग है विच इज x। ओके, a की पावर में लॉग है जिसका बेस a है, तो हमारा आंसर हो जाएगा x। e की पावर में लॉग है जिसका बेस है e, तो इसका आंसर हो जाएगा x। 5 की पावर में, एंड अगर पावर और बेस अगर अलग हो तो क्या होगा? तो देखो, अगर मेरे पास है 5 रेज टू 25 रेज टू लॉग 5 लॉग x बेस 5, अगर ये है तो इसको हम क्या करेंगे? अब ये जो है हमारा, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 5 रेज टू 2 रेज टू लॉग x बेस 5, इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब ये जो दो है ये मल्टीप्लीकेशन में आ गया, 2 इंटू लॉग 5 रेज टू x। ओके, तो ये जो है इसको हम लिख सकते हैं 5 रेज टू लॉग x बेस 5। अब ये जो 2 है ना, ये लॉग की प्रॉपर्टी ऐसे भी है कि ये जो 2 है वो x की पावर में चला जाएगा, तो इसको हम लिखेंगे लॉग x स्क्वायर। तो अब फिर से हमारे पास बेस सेम हो गया, तो अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं? विच इज इक्वल्स टू x स्क्वायर। समझ में आया? यस मैम। एंड मैम ये तो इसका मल्टीपल है, इसलिए हमने इसका वो करके उस तरह से हमने किया। और अगर ऐसा कोई नंबर आता है जो उसका मल्टीपल ना हो तो नहीं हो, करने का तो फिर हमें हमारी जो डिफरेंशिएशन की ओरिजिनल मेथड है उसी से जाना है। ये हमारी ट्रिक है। ओके, मतलब हमारा फंडामेंटल लॉग प्रॉपर्टी जो है इसका यूज करके हम डिफरेंशिएशन जिसका फाइंड करेंगे उससे यूज करेंगे। अगर हम पूरा ये 25 रेज टू लॉग x बेस 5 है इसका डिफरेंशिएशन करने जाएंगे तो हमारा बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। देखो एक बता देती हूँ, अगर मुझे फाइंड करना है d बाई डी एक्स ऑफ 25 रेज टू लॉग x बेस 5, ओके, और दूसरा मैं इसको दो तरीके से सॉल्व कर सकती हूँ। एक तो इसको a रेज टू x फॉर्म में अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा उसका डिफरेंशिएशन a रेज टू लॉग x बेस 5 इनटू, अब डिफरेंशिएशन किसका होगा? ओके, इनटू लॉग x बेस 5, तो सॉरी लॉग 5 बेस 5 तो आएगा ही। ओके, इनटू, अब क्या होगा, हमें डिफरेंशिएशन करना होगा d बाई डी एक्स ऑफ लॉग x बेस 5। ओके, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 25 रेज टू लॉग x बेस 5 इंटू लॉग 5 बेस 5, ये तो 1 होता है, ये तो आपको पता है ना। लॉग a बेस a इज इक्वल्स टू लॉग 10 बेस 10 इज इक्वल्स टू लॉग e बेस e, ये सभी के सभी जो है वो 1 होते हैं। ओके, मतलब बेस और ये लॉग दोनों एक समान हो, दोनों इक्वल हो, तो इसका आंसर होता है 1। ठीक है, तो ये 1 हो जाएगा इनटू,
डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स बेस 5, तो इसका क्या हो जाएगा 1/x इंटू लॉग 5, ये हमने डिफरेंशिएशन किया हुआ है, राइट। तो इसका डिफरेंशिएशन ये होगा। अब इसको तो हमें वैसे भी ये करना ही है, ये क्या हो जाएगा 25 दैट इज 5 स्क्वायर दैट इज 5 रेज टू लॉग x स्क्वायर बेस 5 इंटू 1/x इंटू लॉग 5, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये तो वैसे भी x स्क्वायर होगा, x स्क्वायर इंटू 1/x लॉग 5, तो हमारा आंसर क्या हो गया x x कैंसल, तो आंसर होगा x अपॉन log 5, ये हमारा आंसर होगा। ओके, अब अगर इसको हम ऐसे करें कि d बाय डी एक्स ऑफ 25 रेस टू लॉग x बेस 5, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं d बाय डी एक्स ऑफ 5 रेस टू लॉग 5 स्क्वायर रेस टू लॉग x बेस 5, फिर से लिख देती हूँ, विच इज इक्वल्स टू d बाय डी एक्स ऑफ 5 स्क्वायर रेस टू लॉग x बेस 5, तो ये क्या हो जाएगा d बाय डी एक्स ऑफ 5 रेस टू लॉग x स्क्वायर बेस 5, तो इसको हम लिख सकते हैं d बाय डी एक्स ऑफ 2x विच इज इक्वल ओके d बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा 2x। ओके, अब यहाँ पे क्या आया हमारे पास 1/log 5, अगर आप 1/log 5 जो है वो कैलसियम में करोगे तो इसका आंसर करीब करीब 2 आएगा। ओके, आई थिंक 1.99 होगा या फिर 2.1 होगा, मतलब 1.99 से 2.1 के बीच में ही कहीं पे होगा, या फिर 2.00 समथिंग होगा, लेकिन आंसर आपको फाइनली यही 2x मिलने वाला है। समझ में आ गया? यस मैम। ओके, तो ये जो मेथड है वो इजी रहेगी अगर इसके मुकाबले आप देख सकते हो, अगर ये जो मेथड आप पूरी करने जाओ इसके मुकाबले ये कितना इजी रहेगा हमारा डिफरेंशिएशन। ओके, तो इसी के लिए ये मेथड है हमारी, फंडामेंटल लॉग प्रॉपर्टी यूज करके हमें करना है। तो दोनों से आंसर तो सेम ही आएगा, यू कैन चेक इट कि इसका आंसर क्या हो रहा है। ओके, तो नेक्स्ट हम फर्स्ट एग्जांपल ही देते हैं। चलो फर्स्ट वही है 25 रेस टू, ये कर लेते हैं। ओके, क्या है y इज इक्वल्स टू 25 रेस टू लॉग x बेस 5। ओके, तो ये क्या हो जाएगा, वी कैन राइट दैट 5 इज इक्वल्स टू 5 स्क्वायर रेस टू लॉग x बेस 5, तो ये जो स्क्वायर है ये तो यहाँ पे चला जाएगा, तो वी कैन राइट दैट 5 रेस टू लॉग x स्क्वायर बेस 5। okay, तो 5 रेस टू लॉग by using fundamental log property we can write this y is equals to x square. Okay, so therefore d by dx of y is equals to d by dx of x square which is equals to 2x. okay, second है हमारे पास y is equals to 144 रेस टू लॉग x रेस टू 5 बेस 12। ओके, 144 की पावर में ये है log x रेस टू 5 बेस 12। तो हमारा y क्या हो जाएगा, 144 क्या है 12 स्क्वायर, कि 12 स्क्वायर की पावर में क्या है log x रेस टू 5 बेस 12, तो इसको हम लिख सकते हैं 12 रेस टू log x रेस टू 5 बेस 12, और x रेस टू 5 की पावर में आ जाएगा 2, ये जो 2 है ये यहाँ से इसकी पावर में चला जाएगा, तो विच इज इक्वल टू क्या मिलेगा 12 रेस टू log x रेस टू 5 इंटू 2 विच इज x रेस टू 10 बेस 12। अब ये 12 log बेस 12 है तो ये हो जाएगा x रेस टू 10, तो हमारा y हो गया x रेस टू 10, तो dy बाई dx क्या हो जाएगा 10 इंटू x रेस टू 9। थर्ड वन है हमारा y इज इक्वल्स टू 81 रेस टू log x क्यूब बेस 9, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं 81 क्या है, देखो अगर यहाँ पे हमारे पास बेस 3 होता तो हम 3 टू द पावर 4 करते,
लेकिन यहाँ पे हमारे पास बेस 9 है तो हम क्या करेंगे 9 स्क्वायर, तो वी कैन राइट दैट 9 स्क्वायर रेज टू log x क्यूब बेस 9। तो अब ये जो 2 है वो x की पावर में चला जाएगा, तो क्या मिलेगा हमें 9 रेज टू log x क्यूब की पावर 2 बेस 9। अब ये 9 log बेस 9 हो गया तो ये क्या हो जाएगा x रेज टू 6, तो हमारा y हो गया x रेज टू 6, तो y डैश क्या हो जाएगा 6 इंटू एक्स रेज टू 5। कोई डाउट है? नो मैम। ओके, सो फोर्थ वन जो है आप लोग करो और आंसर बोलो मुझे। y इज इक्वल्स टू 27 रेज टू log x बेस 3। ये करके मुझे आंसर बोलो। क्या 3x स्क्वायर, 3x स्क्वायर। ओके, y डैश इज 3x स्क्वायर, सही है। नेक्स्ट एग्जांपल इज y is equals to e raised to log of log x whole square minus log x square। okay. इसका क्या होगा डिफरेंशिएशन, कोई बोल सकता है? मैम सेम होगा। नहीं, ये देखिए सबसे पहले ई रेस टू लॉग है और यहाँ पे बेस नहीं दिया है, बेस नहीं दिया है इसका मतलब ई ही होगा, तो इसके इक्वल्स टू वाई क्या हो जाएगा हमारा सिंपल से log x होल स्क्वायर माइनस log x स्क्वायर। समझ में आया? तो ऐसा देख के घबराना नहीं है, सिर्फ ट्विस्ट किया हुआ क्वेश्चन है या फिर थोड़ा डिफिकल्ट किया है, लेकिन है नहीं डिफिकल्ट एक्चुअल में। तो y इक्वल्स टू log x होल स्क्वायर माइनस log x स्क्वायर है, तो dy बाई dx तो हम इजीली कर सकते हैं। तो y डैश इज इक्वल्स टू, अब ये देखिए यहाँ पे चेन रूल अप्लाई होगा, तो 2 आगे आ जाएगा 2 log x इनटू log x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, ले लेते हैं d बाई dx ऑफ log x माइनस, अब log ऑफ x स्क्वायर है देखिए, तो ये तो इसके पहले log का डिफरेंशिएशन होगा, तो 1 अपॉन x स्क्वायर इनटू d बाई dx ऑफ x स्क्वायर। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 2 इंटू log x इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ log x क्या होगा, डिवाइड बाई x माइनस ये 1 अपॉन x स्क्वायर एज इट इज इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ x स्क्वायर इज 2x, तो ये x कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 2 कॉमन निकलेगा, 2 बाई एक्स कॉमन निकलेगा, तो इन ब्रैकेट हमारे पास बच जाएगा log x माइनस 1। ओके, तो ये हमारा आंसर होगा। समझ में आया? ओके, तो सेम क्वेश्चन है सिक्स्थ वन, which is y is equals to e raised to log sin x minus cos x। ओके, तो सेम थिंग है, e raised to log में बेस नहीं दिया है तो e ही होगा, तो y equals to हम क्या लिख सकते हैं sin x minus cos x, किससे, बाय फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ log। तो y डैश मतलब डिफरेंशिएशन क्या होगा, साइन का डिफरेंशिएशन cos x माइनस cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x, तो प्लस sin x, ये हो गया हमारा डिफरेंशिएशन। सेवेंथ है y is equals to log of sec e raised to x square। अब यहाँ पे फंडामेंटल प्रॉपर्टी नहीं है, अब हम लॉगरिथम के ऊपर चले गए हैं। तो क्या होगा इसका डिफरेंशिएशन, कोई बोल सकता है? y डैश इज इक्वल्स टू, सबसे पहले क्या दिख रहा है log, तो log का डिफरेंशिएशन होगा 1 अपॉन फंक्शन व्हिच इज sec ऑफ e रेज़ टू x स्क्वायर इनटू, अब क्या दिख रहा है sec का बाकी रह गया, तो क्या होगा d बाय dx ऑफ sec ऑफ e रेज़ टू x स्क्वायर, ओके, व्हिच इज इक्वल्स टू 1 अपॉन sec ऑफ e रेज़ टू x स्क्वायर इनटू sec का डिफरेंशिएशन क्या होता है
sec x into tan x, तो ये हो जाएगा sec of e raised to x square into tan of e raised to x square into dy dx किसका बच गया, e raised to x square का, तो ये हो जाएगा e raised to x square। अब यहाँ पे ऊपर लिख रही हूँ, तो therefore अब ये देखें sec of e raised to x square into sec of e raised to x square, ये कैंसल आउट हो जाएगा, तो which is equals to हमें क्या मिलेगा, tan of e raised to x square into e raised to x square का डिफरेंशिएशन, तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डिफरेंशिएशन तो होता है itself e raised to x square into d by dx of x square, तो x square का भी डिफरेंशिएशन करना है हमें, तो क्या हो जाएगा tan e raised to x square into e raised to x square into x square का डिफरेंशिएशन 2x, तो ये हो गया हमारा आंसर। समझ में आया? तो नेक्स्ट एग्जांपल लिख लिया है ना सबने? एट्थ वन, y is equals to log of log x बेस e स्क्वायर, यहाँ पे देखिए ध्यान से, हमारा बेस जो है वो e स्क्वायर है, ठीक है, तो इसका हम क्या करेंगे, तो इसको हम लिख सकते हैं y is equals to, अब ना इसकी बेस चेंज प्रॉपर्टी होगी, बेस चेंज प्रॉपर्टी में ना लास्ट लेक्चर में आपको दिखाई थी, क्या होता है, log of log x e स्क्वायर है e टू द पावर 2, तो ये हो जाएगा log of e स्क्वायर। अब इन दोनों की बेस जो है वो e ले लेंगे, जो पहले ही मैंने बोला था। ये क्वेश्चन क्या है मैं फिर से लिख देती हूँ, log of log x बेस e स्क्वायर, ओके, e स्क्वायर है बेस। तो अब इसकी बेस चेंज प्रॉपर्टी कर दी हमने, दोनों का बेस e कर दिया तो ये क्या हो जाएगा, log of log x डिवाइडेड बाय log of e स्क्वायर, ओके। तो अब ये जो है इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, log of log x डिवाइडेड बाय, अब ये e की पावर हमें पता है, हमने जो अब तक किया क्या था, 2 इंटू लॉग x, ये क्या होता है log of x स्क्वायर, ये 2 यहाँ पे चला जाता है, तो इसके इक्वल टू ये भी होता है ना, तो 2 आगे भी आ सकता है, तो सेम थिंग यहाँ से 2 आगे आ जाएगा, तो विच इज इक्वल टू हमें क्या मिलेगा, 2 इंटू लॉग e बेस e, यहाँ पे भी बेस e है, तो विच इज इक्वल टू हमें क्या मिला, log of log x डिवाइडेड बाय log e बेस e, तो 1 होता है, वी नो दैट, तो आंसर इज 2। तो ये हमारा y हो गया कि अब हमें dy by dx फाइंड करना है, सो y डैश इज इक्वल्स टू क्या होगा, 1/2 कांस्टेंट है, आगे आ जाएगा, इनटू अब डिफरेंशिएशन करना है सबसे पहले पहले लॉग का, तो फर्स्ट लॉग का डिफरेंशिएशन होगा 1 अपॉन log x इनटू d by dx ऑफ दूसरे लॉग, इसका डिफरेंशिएशन इनटू log x, तो which is equals to 1/2 log x into differentiation of log x is 1 upon x, तो into x हो जाएगा, तो हमारा आंसर क्या आया, 1/2 into x into log x। समझ में आया? कोई डाउट है तो बीच में मुझे पूछ लेना। हाँ, नाइन्थ वन, which is y is equals to log of log x होल स्क्वायर, इसका डिफरेंशिएशन करना है, चेन रूल अप्लाई होगा, ओके, विच इज y डैश। सबसे पहले क्या दिख रहा है, पावर फंक्शन, देखो सबसे पहले हमें पावर फंक्शन देखना है, तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू log of
log x अब 1 and 2 ब्रैकेट क्लोज, ये हो गया, इनटू d by dx ऑफ क्या है, ये पूरा का पूरा ब्रैकेट विच इज log log x which is equals to 2 into log x into, अब यहाँ पे क्या है, सबसे पहला ये log है तो डिवाइड 1 अपॉन log ऑफ log x into d by dx ऑफ क्या बचा, ये दो वाले, तो log ऑफ log x which is equals to, ये एज इट इज नीचे आ जाएगा, डिवाइडेड बाय, लिख देती हूँ 2 log ऑफ log x डिवाइडेड बाय log x इनटू, अब ये क्या है, डिफरेंशिएशन हमने किया, log ऑफ log x इसका क्या होगा 1 अपॉन log x, तो यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में कर देती हूँ log x इनटू d by dx ऑफ log x, so which is equals to क्या आ जाएगा, ये log x का हो जाएगा 1 अपॉन x, तो मैं ऐसे ही लिख देती हूँ 2 इंटू log ऑफ log x डिवाइडेड बाय x इंटू log x इंटू log ऑफ log x। Okay, so अभी नेक्स्ट जो है, थोड़े एग्जांपल्स मैं इसके होमवर्क में दे रही हूँ, लिख लीजिए। नंबर 10, okay, y is equals to sin square x square minus cos square x square। 11th is y is equals to 1 plus 4x raised to 5 into 3 plus x minus x square raised to 8। 12th, y is equals to x upon square root of 7 minus 3x। 13, y is equals to x cube minus 5 whole raised to 5 divided by x cube plus 3 raised to 3। Number 14, y is equals to 1 plus sin square x whole square into 1 plus cos square x whole cube। लिख लिया है? Okay. So now next one is parameter differentiation। पैरामीटर डिफरेंशिएशन जो है उसके अंदर क्या है, तो सबसे इजी थिंग, अगर मेरे पास है कोई x इज इक्वल्स टू a cos थीटा और y इक्वल्स टू है a sin थीटा के, और मुझे फाइंड करना है dy बाय dx, तो ऐसे जो डिफरेंशिएशन होते हैं उसको पैरामीटर डिफरेंशिएशन कहते हैं या फिर पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन कहते हैं। ओके, तो यहाँ पे क्या है, देखिए x और y दोनों फंक्शन किसके हैं, थीटा के हैं, और हमें y का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x करना है। तो जो यहाँ पे जो थीटा है वो हमारा पैरामीटर है।
ओके अगर हमें दिया हुआ है y इक्वल्स टू 280, x इक्वल्स टू 80 स्क्वायर, तो यहाँ पे हमारा पैरामीटर होता है t। ओके तो इन सभी के लिए मतलब हमारे पास जो पैरामीटर है, तो इसके लिए हमारे पास क्या होगा, dy बाई dx इज इक्वल्स टू dy बाई dt डिवाइडेड बाई dx बाई dt। मतलब हमें y का विद रिस्पेक्ट टू t डिफरेंशिएशन करना है, x का विद रिस्पेक्ट टू t डिफरेंशिएशन करना है और उन दोनों को डिवाइड करना है। सेम थिंग यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, dy बाई d थीटा डिवाइडेड बाई dx बाई d थीटा। कि अगर ये डिफरेंशिएशन करके हम डिवाइड कर दें तो ये जो हो जाएगा हमारा वो पैरामीट्रिक डिफरेंशिएशन हो जाएगा। ओके तो सबसे पहले हम यही ले लेते हैं फर्स्ट एग्जांपल which is y equals to a cos theta and sorry x equals to a cos theta, y equals to a sin theta। तो ये okay so first of all differentiating y with respect to theta। अब समझ में आया हम हर एक में क्यों लिखते थे डिफरेंशिएटिंग y विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएटिंग y विद रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि यहाँ पे हमें विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट नहीं करना है, विद रिस्पेक्ट टू थीटा डिफरेंशिएशन करना है। तो हमें ये लिखना जरूरी है कि हम किससे डिफरेंशिएट कर रहे हैं फंक्शन को। ओके तो ये क्या हो जाएगा, dy बाय d थीटा इज इक्वल्स टू हमें क्या मिलेगा, अब देखिए ये a sin थीटा इसका डिफरेंशिएशन करना है, तो a तो कांस्टेंट है बाहर रह जाएगा, sin थीटा का डिफरेंशिएशन होता है cos थीटा। अब विद रिस्पेक्ट टू थीटा ही डिफरेंशिएशन करना है तो थीटा का कोई मतलब नहीं है, वो एज इट इज रहेगा। ओके नाउ डिफरेंशिएटिंग x विद रिस्पेक्ट टू थीटा, x को विद रिस्पेक्ट टू थीटा फाइंड करेंगे तो क्या मिलेगा, सॉरी dx बाय d थीटा, dx बाय d थीटा क्या हो जाएगा, अब x क्या है a cos थीटा, तो a तो कांस्टेंट है बाहर रह जाएगा, cos का डिफरेंशिएशन होता है माइनस sin थीटा, तो हमें dx बाय d थीटा मिला माइनस a sin थीटा। तो अब हमारा जो dy बाय dx ये क्या है, dy बाय d थीटा डिवाइडेड बाय dx बाय d थीटा विच इज इक्वल्स टू dy बाय d थीटा क्या है a cos थीटा, और dy बाय सॉरी dx बाय d थीटा क्या मिला है हमें माइनस a sin थीटा। तो अब a कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा आंसर क्या है, माइनस ऑफ cos थीटा अपॉन sin थीटा, तो cos थीटा अपॉन sin थीटा इज cot थीटा, तो माइनस cot थीटा इज अवर dy बाय dx। समझ में आया। सो नेक्स्ट एग्जांपल जो अभी लिखा था वही, x इज इक्वल्स टू 2at square and y is equals to 2at raised to 4, then find dy by dx। dy by dx फाइंड करना है तो क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल dy by dt, so क्या लिखेंगे, डिफरेंशिएटिंग y विथ रिस्पेक्ट टू t, क्या मिला dy by dt 2at raised to 4 है, तो 2 into a कांस्टेंट है दोनों बाहर आ जाएगा, t raised to 4 क्या हो जाएगा 4 into t cube which is equals to 4 into 2 which is 8at cube। ये हमारा डिफरेंशिएशन हुआ, इसको बोलते हैं इक्वेशन नंबर 1। नाउ डिफरेंशिएटिंग x with respect to t, what we get is dx by dt, dx by dt क्या है 2 into a कांस्टेंट है बाहर निकल जाएगा, t स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होगा 2t, तो which is equals to हमें क्या मिला 2 into 2 which is 4at, ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 2। so now from 1 and 2 क्या लिख सकते हैं, dy by dx is equals to dy by dt upon dx by dt which is equals to dy by dt क्या है 8at cube and dx by dt क्या है 4at, तो 4a मतलब a यहाँ पे 2 और यहाँ से 2 निकल जाएगा तो यहाँ पे 2 रह जाएगा, तो क्या मिला हमें 2t स्क्वायर, तो हमारा जो dy by dx है वो हमें मिला 2t स्क्वायर। So next third one is x is equals to sin t, y is equals to cos 2t। So again differentiating y with respect to t क्या मिला
dy by dt इज इक्वल्स टू y का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू t, cos का डिफरेंशिएशन क्या होगा सबसे पहले माइनस साइन 2t इंटू डी बाय डी टी ऑफ 2t का भी डिफरेंशिएशन करना पड़ता है ना, तो विच इज इक्वल्स टू हमें क्या मिला माइनस 2 साइन 2t, इसको बोलेंगे इक्वेशन नंबर 1. ओके, नाउ डिफरेंशिएटिंग x विथ रिस्पेक्ट टू t, x का विथ रिस्पेक्ट टू t डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या मिलेगा dx बाय dt इज इक्वल्स टू साइन t, इसका डिफरेंशिएशन होता है cos t, तो ये हो गया हमारा नंबर 2. सो नाउ फ्रॉम 1 and 2 what we get is dy by dx is equals to dy by dt upon dx by dt which is equals to dy by dt क्या मिला minus 2 sin 2t divided by dx by dt is cos t. तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं minus 4 sin t into cos t डिवाइडेड बाय cos t, तो cos t कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा आंसर आ जाएगा minus 4 sin t. Okay, so now next one is fourth. X is equals to 4t and y is equals to 4 upon t. So find dy by dx. Okay, so again differentiating y with respect to t. Okay, with respect to t अगर y को differentiate करेंगे तो क्या मिलेगा dy by dt is equals to 4 upon t, 4 कांस्टेंट है बाहर निकल जाएगा, 1 upon t का डिफरेंशिएशन होता है minus 1 upon t square, तो we can write this as minus 4 upon t square. ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1. नाउ डिफरेंशिएटिंग x with respect to t, what we get is dx by dt is equals to 4t का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 4, ये हो गया हमारा नंबर 2. So now from 1 and 2 से हमें क्या मिला dy by dx is equals to dy by dt divided by dx by dt which is equals to dy by dt क्या है minus 4 upon t square और dx by dt है 4, तो 4 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा आंसर आ जाएगा minus 1 upon t square. Number 5, which is x is equals to cos theta minus cos 2 theta and y is equals to sin theta minus sin 2 theta. अब ये आप लोग करिए और मुझे आंसर बोलिए. So answer is dy by dx is equals to cos theta minus 2 cos 2 theta divided by 2 sin 2 theta minus sin theta. ये हमारा आंसर आ गया है. So next देखते हैं 6 नंबर. Now we have x is equals to a into cos t plus 1 by 2 log tan square t by 2 and y is equals to a sin t. okay? क्या करेंगे डिवाइड बाय dx फाइंड करना है, सेम थिंग y का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू t करना है और x का विद रिस्पेक्ट टू t करना है, तो सेम करेंगे अप्लाई. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल डिफरेंशिएटिंग y विथ रिस्पेक्ट टू t क्या मिलेगा
dy बाय dt इज इक्वल टू a कांस्टेंट बाहर sin t का डिफरेंशिएशन cos t, जिसको बोल देंगे नंबर 1। सेकंड हमें करना है डिफरेंशिएटिंग x विथ रिस्पेक्ट टू t। ओके, तो dx बाई dt नेक्स्ट पेज में लेती हूँ। हमारे पास x क्या है, a इंटू cos t प्लस 1/2 log tan स्क्वायर t बाई 2। अब घबराना नहीं है, हमें t की जगह x को अज्यूम करना है, तो हमें क्या मिलेगा, डिफरेंशिएशन करने से हमें मिलेगा dx बाई dt इज इक्वल टू a कांस्टेंट है उसको बाहर ही रखना है, cos t का डिफरेंशिएशन होगा माइनस sin t, ओके, प्लस 1/2 कांस्टेंट है बाहर रखेंगे। अब क्या दिख रहा है, पहले log और tan स्क्वायर में log दिख रहा है, तो log का डिफरेंशिएशन होगा 1/tan स्क्वायर t बाई 2 इंटू, अब क्या बच गया, d बाई dt ऑफ tan स्क्वायर का डिफरेंशिएशन बच गया, तो tan स्क्वायर t बाई 2, ओके, विच इज इक्वल्स टू a इन ब्रैकेट माइनस sin t प्लस 1/2 tan स्क्वायर t बाई 2। अब tan स्क्वायर t बाई 2 तो फर्स्ट ऑफ ऑल पावर फंक्शन है, तो क्या हो जाएगा 2 tan t बाई 2 इंटू d बाई dt ऑफ tan t बाई 2 which is equals to a into minus sin t प्लस ये 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे tan t बाई 2 है, यहाँ पे tan स्क्वायर t बाई 2 है, तो एक कैंसिल हो जाएगा, तो 1/tan t बाई 2 इंटू tan का डिफरेंशिएशन क्या होता है, sec स्क्वायर, तो ये हो जाएगा sec स्क्वायर t बाई 2 इंटू, अभी क्या बच गया, d बाई dt ऑफ t बाई 2, ये बच गया था, तो विच इज इक्वल्स टू a इन ब्रैकेट माइनस sin t प्लस सेक स्क्वायर, ये t बाई 2 का होगा 1/2, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर t बाई 2 अपॉन 2 tan t बाई 2, ओके, सो इसको हम एलसीएम लेके ये भी लिख सकते हैं, a इंटू एलसीएम क्या हो जाएगा मैं वो लिखना बाकी था, ये हाँ लिख लो, इसको नंबर 2 ही बोल देते हैं, हो गया, ओके, तो ये इसको नंबर 2 बोल देते हैं, इसका हम एलसीएम बाद में लेंगे, ओके, तो अब क्या करते हैं, डायरेक्टली जो हमारा है फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 क्या मिलेगा हमें, dy बाय dx इज इक्वल्स टू dy बाय dt अपॉन dx बाय dt, तो dy बाय dt हमें क्या मिला था, a cos t, राइट, विच इज a cos t, और dx बाय dt हमें मिला है a इंटू माइनस साइन t प्लस सेक स्क्वायर t बाई 2 अपॉन 2 tan t बाई 2, ओके, तब इसको हम क्या करेंगे, साइन और कॉस में कन्वर्ट कर लेते हैं, राइट, तो a तो कैंसिल हो जाएगा सबसे पहले, तो ऊपर आ जाएगा cos t डिवाइडेड बाय माइनस साइन t, ओके, प्लस सेक स्क्वायर t बाई 2 इज 1 अपॉन cos स्क्वायर t बाई 2 इंटू 2 तो आगे है ही, अब ये tan t बाई 2 क्या होता है, sin t बाई 2 डिवाइडेड बाय cos t बाई 2, तो ये ऊपर चला जाएगा cos t बाई 2, अब cos t बाई 2 कैंसिल हो जाएगा, ओके, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, cos t अपॉन माइनस साइन t प्लस, अब ये cos t बाई 2 ऊपर से कैंसिल हो गया, तो ऊपर रह गया 1 अपॉन, अब 2 cos t बाई 2 इंटू साइन t बाई 2, तो 2 ऐसी क्या होता है, sin t हो जाएगा, ओके, अब इसका एलसीएम ले लें,
हम, तो cos t, ये sin t जो है ऊपर आ जाएगा एलसीएम वाला, डिवाइडेड बाय यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस साइन स्क्वायर टी प्लस 1। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर टी इज cos स्क्वायर टी, तो यहाँ पे आ जाएगा cos t इंटू साइन टी डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर टी, तो ये cos t निकल जाएगा, तो sin t अपॉन cos t इज इक्वल टू क्या मिला tan t, तो हमारा जो dy बाई dx है वो आया tan t। समझ में आया? ओके, लिख लिया है तो चेंज करो। ओके, सो नेक्स्ट वन इज x is equals to a sec cube theta, y is equals to a tan cube theta, and find dy by dx. Okay, so first of all, differentiating y with respect to theta, what we get is dy by d theta is equals to a constant बाहर रह जाएगा, tan cube theta तो क्या हो जाएगा 3 इंटू tan square theta, अब क्या बचा d by d theta of tan theta which is equals to 3a tan square theta into tan theta का डिफरेंशिएशन sec square theta। ओके, तो ये हो गया हमारा dy by d theta, इसको हम बोल देंगे नंबर 1। नाउ डिफरेंशिएटिंग x with respect to theta, what we get is dx by d theta is equals to okay, a as it is sec cube theta, इसका क्या हो जाएगा 3 sec square theta into d by d theta of sec theta, और sec theta का डिफरेंशिएशन होता है sec theta into tan theta, तो ये हो जाएगा 3a sec raised to 4 theta into tan theta, इसको हम बोल देंगे नंबर 2। So now again from 1 and 2, dy by dx is equals to dy by d theta divided by dx by d theta which is equals to dy by d theta हमें क्या मिला है 3a tan square theta into sec square theta, तो which is equals to 3a tan square theta into sec square theta divided by dx by d theta क्या मिला है 3a sec raised to 4 theta into tan theta, तो ये हो जाएगा 3a sec raised to 4 theta into tan theta, ये tan theta एक चला जाएगा, ये sec square theta चला जाएगा, 3a भी कैंसिल हो जाएगा, तो which is equals to tan theta upon sec square theta। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं sin थीटा अपॉन cos थीटा इंटू cos स्क्वायर थीटा, cos थीटा कैंसिल हो जाएगा, तो विच इज इक्वल्स टू sin थीटा इंटू cos थीटा विच इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1/2 sin 2 थीटा। अगर प्रूव करना है तो आप इसमें से कुछ भी लिख सकते हो। ओके, फाइनल आंसर आप यहाँ तक छोड़ सकते हो विच इज tan थीटा अपॉन sec स्क्वायर थीटा। ओ मैंने यहाँ पे मिस्टेक कर दी। सी क्या है 3 sec स्क्वायर थीटा इंटू sec थीटा का डिफरेंशिएशन होता है sec थीटा इंटू tan थीटा, सो 2 + 1 यहाँ पे sec क्यूब थीटा आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 4 नहीं 3 है, तो सिर्फ और सिर्फ सिंगल 1 बचेगा, तो यहाँ पे cos स्क्वायर नहीं सिर्फ cos थीटा है, तो cos थीटा कैंसिल हो जाएगा और हमारा आंसर हो जाएगा sin थीटा, और यहाँ पे sec स्क्वायर नहीं sec थीटा, tan थीटा अपॉन sec थीटा और sin थीटा दोनों में से जो भी आंसर आपको सही लगे। हो गया है। नेक्स्ट एग्जांपल,
x is equals to e raised to theta into theta plus 1 upon theta, and y is equals to e raised to minus theta into theta minus 1 upon theta. Okay, so differentiating y with respect to theta, what we get is dy by d theta is equals to, अब क्या है, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन है, देखिए ये u और ये v, अब इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन है तो मल्टीप्लीकेशन वाला जो फॉर्मूला है वो अप्लाई होगा। तो सबसे पहले हम e रेस टू थीटा का डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या होगा, माइनस e रेस टू माइनस थीटा इंटू जो थीटा माइनस 1 अपॉन थीटा है वो एज इट इज, प्लस अब e रेस टू माइनस थीटा एज इट इज इंटू थीटा माइनस 1 अपॉन थीटा का डिफरेंशिएशन, तो थीटा का डिफरेंशिएशन 1 माइनस 1 अपॉन थीटा का डिफरेंशिएशन माइनस 1 अपॉन थीटा स्क्वायर, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1 अपॉन थीटा स्क्वायर। ये हो गया हमारा डिफरेंशिएशन के दोनों में से अगर हमें e रेस टू माइनस थीटा कॉमन निकालना है तो कर सकते हैं, तो हमारे पास क्या बचेगा 1 प्लस 1 अपॉन थीटा स्क्वायर, ये माइनस अंदर चला जाएगा तो माइनस थीटा प्लस 1 अपॉन थीटा। ओके, तो अब इसको हम एलसीएम भी ले सकते हैं, तो e रेस टू माइनस, नहीं ऐसा ही रखते हैं। ओके, तो इसको बोल देते हैं इक्वेशन नंबर 1। नाउ डिफरेंशिएटिंग x विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, क्या मिलेगा हमें dx बाय डी थीटा, तो dx बाय डी थीटा, देखिए यहाँ पे भी u इंटू v दो फंक्शन है, e रेस टू थीटा इंटू थीटा प्लस 1 अपॉन थीटा, तो पहले e रेस टू थीटा का डिफरेंशिएशन करते हैं वो एज इट इज रहेगा, इंटू थीटा प्लस 1 अपॉन थीटा ये एज इट इज रहेगा, प्लस अब e रेस टू थीटा रखते हैं और डिफरेंशिएशन करते हैं थीटा प्लस 1 अपॉन थीटा का डिफरेंशिएशन होगा 1 प्लस 1 अपॉन थीटा का डिफरेंशिएशन होगा माइनस 1 अपॉन थीटा स्क्वायर। इसमें से हम e रेस टू थीटा कॉमन निकालेंगे तो क्या बचा अंदर, थीटा प्लस 1 अपॉन थीटा प्लस 1 माइनस 1 अपॉन थीटा स्क्वायर। ओके, ये हो गया हमारा नंबर 2। सो नाउ फ्रॉम 1 and 2 से हम क्या लिख सकते हैं, dy by dx is equals to dy by d theta upon dx by d theta which is equals to, dy by d theta क्या मिला है हमें, e raised to minus theta into 1 plus 1 upon theta square minus theta plus 1 upon theta divided by dx by d theta क्या मिला है हमें, e raised to theta into theta plus 1 upon theta plus 1 minus 1 upon theta square। ओके, अब इन दोनों का अगर हम एलसीएम लेंगे तो क्या मिलेगा, थीटा स्क्वायर, तो थीटा स्क्वायर अगर एलसीएम ले लिया तो हमें क्या मिलेगा, e raised to माइनस थीटा इंटू थीटा स्क्वायर प्लस 1 माइनस थीटा स्क्वायर प्लस थीटा डिवाइडेड बाय, सॉरी यहाँ पे थीटा क्यूब होगा, माइनस थीटा क्यूब डिवाइडेड बाय e रेस टू थीटा इनटू, ये देखिए थीटा स्क्वायर दोनों का एलसीएम होगा तो वो हम कैंसिल कर रहे हैं दोनों का डिनोमिनेटर, यहाँ पे हो जाएगा थीटा क्यूब प्लस थीटा स्क्वायर माइनस 1। ये हमारा आंसर हो जाएगा। मैम थीटा क्यूब कैसे होगा, थीटा स्क्वायर ही होगा ना, एलसीएम थीटा स्क्वायर लेना। हाँ, थीटा स्क्वायर एलसीएम लेना है, लेकिन यहाँ पे थीटा स्क्वायर से थीटा मल्टीप्लाई होगा तो थीटा क्यूब हो जाएगा ना। अब e रेस टू माइनस थीटा को हम नीचे भी लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा माइनस थीटा क्यूब प्लस थीटा स्क्वायर प्लस थीटा प्लस 1 डिवाइडेड बाय e रेस टू 2 थीटा इंटू थीटा क्यूब प्लस थीटा स्क्वायर प्लस थीटा माइनस 1। अब ये देखो ये दोनों सेम नहीं है, प्लस माइनस का चेंज है, इसलिए कैंसिल नहीं होगा, हमारा आंसर सिर्फ यही रहेगा। कोई डाउट, एक बार फिर से लिखोगे, क्या लिखो बोलो, मैम ये आंसर लास्ट में,
which is equals to minus theta cube plus theta square plus theta plus 1 divided by e raised to 2 theta into theta cube plus theta square plus theta minus 1. ये आंसर है. कोई डाउट? Okay, so next example. पहले ना आपको दो होमवर्क में दे देती हूँ. एक है x is equals to e raised to cos 2t and y equals to e raised to sin 2t. Okay, and second one is दोनों में dy by dx फाइंड करना है. Second is x is equals to 1 plus log t divided by t square and y is equals to 3 plus 2 log t divided by t. okay, दोनों के अंदर dy by dx फाइंड करना है आपको. मैम होमवर्क है. हाँ, लिख लिया. हाँ मैम. ओके, तो अब एक लास्ट एग्जांपल करवा देती हूँ तो ये मेथड पूरी खत्म हो जाए. उसके बाद नेक्स्ट में हम इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन करेंगे. तो क्वेश्चन है if x is equals to sec theta minus cos theta and y is equals to sec raised to n theta minus cos raised to n theta, then prove that x square plus 4 into dy by dx whole square is equals to n square into y square plus 4. ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल बेसिकली हमें प्रूव क्या करना है कि dy by dx होल स्क्वायर जो होता है वो क्या होता है n स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर प्लस 4 डिवाइडेड बाय x स्क्वायर प्लस 4. ओके, अब y क्या है हमें पता है, x क्या है पता है, स्क्वायर प्लस 4 वो भी हमें पता ही है क्या होगा. ओके, लेकिन फिर भी अब हमें करना क्या है, dy by dx जो है वो फाइंड करना है और उसका स्क्वायर करना है, वो हमें ये मिलना चाहिए. ये n स्क्वायर है, x नहीं है, n स्क्वायर. ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल डिफरेंशिएटिंग y विथ रिस्पेक्ट टू थीटा क्या मिलेगा, dy by d थीटा. dy by d थीटा क्या होगा, sec raised to n थीटा, तो उसका क्या होगा n sec raised to n minus 1 थीटा इनटू sec थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होगा, sec थीटा इनटू tan थीटा माइनस cos raised to n थीटा, उसका डिफरेंशिएशन होगा on cos raised to n minus 1 थीटा इनटू cos थीटा का डिफरेंशिएशन माइनस sin थीटा, तो प्लस sin थीटा. इसको बोल देते हैं इक्वेशन नंबर 1.
सेम थिंग अगर हम डिफरेंशिएट करें x को, डिफरेंशिएटिंग x विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, व्हाट वी गेट इज dx by d थीटा इज इक्वल्स टू sec थीटा का डिफरेंशिएशन sec थीटा इंटू tan थीटा माइनस cos थीटा का डिफरेंशिएशन प्लस sin थीटा। ओके, इसमें किसी को डाउट नहीं है ना? ये मैंने डायरेक्ट लिखा है तो समझ में आ रहा है ना? तो देखिए इसको हम लिख सकते हैं n इंटू सेक रेस टू n माइनस 1 थीटा इंटू सेक थीटा, तो ये क्या हो जाएगा सेक रेस टू n थीटा इंटू टेन थीटा। तो हमारा जो dy बाई dx वो क्या हो जाएगा dy बाई डी थीटा अपॉन dx बाई डी थीटा विच इज इक्वल्स टू, ये क्या मिला n इंटू सेक रेस टू n थीटा इंटू टेन थीटा टू n सेक रेस टू n थीटा इंटू टेन थीटा प्लस n cos रेस टू n माइनस 1 थीटा इंटू साइन थीटा डिवाइडेड बाय dx बाई डी थीटा में क्या मिला सेक थीटा टेन थीटा प्लस साइन थीटा, तो ये हुआ सेक थीटा इंटू टेन थीटा प्लस साइन थीटा। ओके, अब हमें क्या चाहिए, इसमें से कुछ तो कॉमन निकल सकता है ना, तो देखिए ऊपर से n कॉमन निकल रहा है, राइट? और क्या निकल रहा है, तो देखिए एक और चीज मैं दिखाती हूँ, सेक रेस टू n थीटा इंटू टेन थीटा प्लस n cos रेस टू n माइनस 1 थीटा इंटू साइन थीटा अपॉन cos थीटा इंटू cos थीटा। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं cos थीटा से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकते हैं, तो नीचे क्या बचेगा हमारे पास साइन थीटा प्लस सेक थीटा इंटू टेन थीटा। ओके, तो यहाँ पे भी अगर हम cos थीटा से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दे, ओके, तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा cos थीटा इंटू टेन थीटा, यहाँ पे sec थीटा इंटू टेन थीटा, तो यहाँ पे हमारे पास अब देखिए ये टेन थीटा आ गया, तो दोनों में टेन थीटा है, तो दोनों में से टेन थीटा जो है वो हम कॉमन निकाल सकते हैं। तो बचा क्या हमारे पास sec रेस टू n थीटा प्लस n, सॉरी n तो बाहर निकल गया है, तो n यहाँ पे भी नहीं होना चाहिए, क्या हो जाएगा cos रेस टू n थीटा, ये हमने मल्टीप्लाई किया हुआ है, डिवाइडेड बाय दोनों में से नीचे से भी tan थीटा कॉमन निकलेगा, तो tan थीटा कॉमन, अंदर क्या बचा cos थीटा प्लस sec थीटा हो गया, समझ में आ रहा है? tan थीटा कैंसिल हो जाएगा, तो गलती से मेरा लिखा हुआ सारा चला गया है, आप लोगों ने लिखा हुआ है ना? कि होपफुली आप लोगों ने लिखा है, मैं फिर भी लिख देती हूँ, dy बाई dx हमें क्या मिला था इज n इंटू सेक रेस टू n थीटा प्लस cos रेस टू n थीटा डिवाइडेड बाय सेक थीटा प्लस cos थीटा, कि ये हमें मिला है, तो tan थीटा कॉमन लिया था, हाँ एंड टेन थीटा कॉमन लिया था, तो उसके बाद ये बचेगा, तो आगे वाला स्टेप लिखूं क्या? नहीं है ना? ओके, तो ये हो गया। अब इसका स्क्वायर करना है, एज पर क्वेश्चन हमें क्या मांगा है dy बाई डी एक्स होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा n स्क्वायर इंटू सेक रेस टू n थीटा प्लस cos रेस टू n थीटा होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय सेक थीटा प्लस cos थीटा होल स्क्वायर। अब इसके इक्वल्स टू हमें करना है n स्क्वायर, अब सेक रेस टू n थीटा प्लस cos रेस टू n थीटा कि इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा, तो सेक रेस टू 2n थीटा प्लस cos रेस टू 2n थीटा प्लस 2 cos रेस टू n थीटा इंटू सेक रेस टू n थीटा। अब सेक रेस टू n थीटा इंटू cos रेस टू n थीटा तो क्या होता है 1 डिवाइडेड बाय, अब सेक थीटा प्लस cos थीटा का स्क्वायर क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा प्लस
cos स्क्वायर थीटा प्लस 2 एज सेम sec थीटा इंटू cos थीटा, ये तो 1 हो जाएगा। ओके, तो हमें क्या मिला, dy बाय dx होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू n स्क्वायर इंटू sec रेस टू 2n थीटा प्लस cos रेस टू 2n थीटा प्लस 2 डिवाइडेड बाय sec स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा प्लस 2। ओके, अब क्वेश्चन के अंदर चाहिए, क्वेश्चन में हमें क्या चाहिए, dy बाय डी स्क्वायर बाय dx स्क्वायर इज इक्वल्स टू n स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर प्लस 4 डिवाइडेड बाय x स्क्वायर प्लस 4। अब हमारे पास y क्या है, sec रेस टू n थीटा माइनस cos रेस टू n थीटा, तो ये y स्क्वायर ये क्या हो जाएगा, sec रेस टू 2n थीटा प्लस cos रेस टू 2n थीटा माइनस 2 हो जाएगा sec रेस टू n थीटा इंटू cos रेस टू n थीटा, तो ये तो हो जाएगा sec रेस टू 2n थीटा प्लस cos रेस टू 2n थीटा माइनस 2, ये हमारा हो जाएगा y स्क्वायर। ओके, अब सेम थिंग अगर हम x स्क्वायर के लिए देखें तो x स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारा, x क्या है, x इज sec थीटा प्लस cos थीटा, तो x स्क्वायर हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा माइनस 2, ओके sec थीटा माइनस cos थीटा यहाँ पे। ओके, तो ये क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा माइनस 2। अब माइनस 2 के अंदर प्लस 4 ऐड करो और यहाँ पे ये कर लो x स्क्वायर प्लस 4 और यहाँ पे करो y स्क्वायर प्लस 4, तो यहाँ पे भी प्लस 4 ऐड करो, तो हमें क्या मिला, sec रेस टू 2n थीटा प्लस cos रेस टू 2n थीटा प्लस 2, और यहाँ पे हमें मिला sec स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा प्लस 2, जो हमारे पास यहाँ पे है, तो विच इज इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं n स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर प्लस 4 अपॉन x स्क्वायर प्लस 4। ये क्या मिला हमें, dy बाय dx होल स्क्वायर, जो हमें प्रूव करना था वो, तो हेंस वी हैव प्रूव्ड दिस। समझ में आया, डाउट है? आ गया समझ में?